So, hi, hello everyone. Welcome back to another video of my YouTube channel that is Chem Blog by IITian. So, आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 विथ न्यू ईयर. यस और नो? तो आप आई होप आप सब अच्छे होंगे, न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया. ठीक है, तो उसको साइड में रखो. अब क्या करना है, हमें अपना पढ़ाई फिर से फोकस करना है. ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं. कल मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा. फिर भी मैं इधर अभी सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, कल हम पढ़े थे क्या, लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, स्प्लिटिंग देखे थे, ऑर्बिटल इंटरेक्शन देखे थे, साथ ही साथ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस सबको T2G EG को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे D3 का कैसे लिखते थे, D1 का कैसे लिखते थे, D2 का कैसे लिखते थे, उस सबको क्या मतलब T2G EG फॉर्म में जो लिखते थे ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बेसिस पे धीरे धीरे हम निकालेंगे CFC ऑल दिस थिंग. ठीक है, पहले आपने आई होप निकाला होगा वीक फील्ड लिगेंड का. चलिए अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का निकालते हैं. तो पहली चीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, पेयरिंग होता है ना. तो ये हो गया हमारा डी ऑर्बिटल. देखो फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं, उसके बाद पूरा आराम से लिखेंगे. ठीक है, ये सपोज मैं कर रहा हूं इधर किसका, D4 का निकाल रहा हूं. ओके, अगर D4 स्प्लिट होगा तो ऊपर 2 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के केस में, नीचे 3 ऑर्बिटल है ना. ये T2G हो गया, ये EG हो गया अपना. तो D4 1 2 3 4 हो गया. अब जब हम पेयरिंग करेंगे, इसका ये जो एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप किससे ग्रेटर देन है, पेयरिंग एनर्जी से. दैट मींस क्या होगा, इधर एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर फील होने के बाद ऊपर जाने के बदल इधर पेयर हो जाएंगे. समझ में आ रहा है, जैसे 1 2 3 ऊपर ना जाके वो इधर पहले पेयर होगा. समझ में आ रहा है. उसी तरह अगर D5 का लिखूंगा, D5 का अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर ना जाके इधर हो जाएगा. D6 का लिखूं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा. तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G6 EG0. इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे सारे डी ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, चलो लिखते हैं फटाफट. साथ ही साथ हमें क्या लिखना है, उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा इजी हो जाए. एन का वैल्यू देख लिया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आप रिकॉग्नाइज कर पाओ. ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं. पहले कौन है कॉन्फ़िगरेशन, D1, देन D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10. आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना पूरा D10 तक. चलो D10 नहीं दिख रहा है ना, D10 का बाद में लिख लेंगे, पहले D9 तक लिखो आराम से. तो इसका क्या लिखेंगे, चलिए लिखना चालू करो. आप अपने कॉपी में जो लिख चुके हैं बस वो करेक्ट कर लो. अब और जो नहीं किए हो अभी लिखना चालू करो. तो D1 का क्या हो जाएगा, T2G1 EG0. भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1. उसका वैल्यू बाद में निकालेंगे. फिर इसका T2G2 EG0, D3 T2G3 EG0, D4 क्या हो जाएगा, T2G भाई T2G3 EG1 होगा क्या, नहीं होगा. क्या होगा, T2G4 EG0. D5 का क्या होगा, T2G5 EG0. D6 का क्या होगा, T2G कितना 6 EG0. अब T2G फिल हो गया पूरा. अब T2G के बाद बचा कौन, EG के पास चलते हैं. ठीक है, अब D7 का क्या होगा, T2G6 EG1. इधर D8 का कितना होगा, T2G6 EG2. D9 का कितना होगा, T2G6 EG3. अब D10 का कितना होगा, इधर लेके लिख देता हूं, D10 का कितना होगा, D10 का T2G6 EG4. ये पूरा हो गया फुलफिल. ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, पहले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इसमें कितना हो गया, फिर से 2, सॉरी कितना हुआ इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई नीचे था ना 1 2 3 4, ऊपर तो खाली पड़ा है, इधर छोड़ दो. तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है. तो इधर क्या हो गया, 3 के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद फिर से कितना हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1. देख पा रहे हो ना किसका कौन है, थोड़ा ये रखना. ठीक है, T2G6 EG0. अब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, T2G6 EG0. भाई इसका तो 0 हो गया. अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें तो 1 ही है. अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें तो 2 है. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर कितना है, 1 है.
इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। सबको समझ में आ रहा है। अब अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में हमने कितना लिखवाया था, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो 1.73 लिखवाया था ना, तो 1 हो तो 1.73, ये याद रखना बस। नॉर्मल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलो इसका लिखो अनपेड इलेक्ट्रॉन जल्दी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखो 2.84, 3.90, 2.84 लिखो, 2.84, ये सारे बोर मैग्नेटम में लिखना, नहीं तो भूल जाना, भूलना मत, इसी के वजह से मार्क काटते हैं पता है बोर्ड एग्जाम में। अब 3 का कितना 3.92, ठीक है 3.92 और 90, 3.90 बोर मैग्नेटम। अब 2 का कितना हुआ 2.84 अगेन बोर मैग्नेटम, एंड 1 का कितना हुआ 1.73 बोर मैग्नेटम। ये निकाल लेना अपने कैलकुलेशन, 0 का तो भाई 0 होगा डायमैग्नेटिक। और ये क्या हो गया, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, और एक चीज अगर लिखो फिर बताता हूं, नोट करके लिख लेना, ठीक है। पहले इतना लिखो 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1.73 बोर मैग्नेटम, 2 होगा तो 2.84 बोर मैग्नेटम, 1 होगा तो 1.73 बोर मैग्नेटम, और 0 होगा तो 0 ही होगा, और क्या 0 होगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर बीच में एक नीचे, उसके नीचे एक पॉइंट करके लिख देना, क्या नोट करके लिख लेना। ठीक है, इधर लिख देता हूं क्लाउड बना के, इफ म्यू इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स इट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, इफ म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। म्यू का वैल्यू कब आएगा, जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। चलो इसको एक बार नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। उसके आगे लिखते हैं पॉइंट, ठीक है। ये पेयरिंग एनर्जी होता क्या है, ठीक है, चलो मिटाता हूं, ओके। अब लिखो पॉइंट, नोट करके लिखो, नोट करके कुछ पॉइंट लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। चलो लिखो पेयरिंग एनर्जी, पी क्या बोलते हैं हम, जो पी लिख रहे हैं ना, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, डेल्टा नॉट लेस देन पी, ये पी होता क्या है, ये पी होता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, ये पी होता है पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, राइट डाउन, रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आया सबको। पेयरिंग एनर्जी हम किससे बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी हम उसको बोलेंगे जो क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को। ठीक है, चलो फिर हम क्या देखें, अगर इन केस ऑफ हम क्या देखें, डी मतलब जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात कर रहे थे, जब D1 D2 D3, उसके बाद क्या, जब D8 D9 D10, इनके केस में आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लो, आइदर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और वीक फील्ड हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा भाई, देखो टोटल में घर बता देता हूं कितना है, 5 घर। अब D1 के केस में 1 होगा, पेयर तो होगा ही नहीं, D2 के केस में इतना ही होगा, D3 के केस में इतना ही होगा। अब जब D8 आ जाएगा 1 2 3 4, अगर पेयरिंग भी करो 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे होगा, क्योंकि स्प्लिट होता है ना, नीचे 3 ऊपर 2, समझ में आ रहा है। तो D1 D2 एंड D8 D9 D10, इनके केस में पेयरिंग एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, उसी पॉइंट को लिखेंगे, इन केस ऑफ D1 D2 D8 D9 and D10 configuration does not depend on the strength of ligand. Write down the point. In case of D1, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है, in case of D1 D2 D3 and D8 D9 D10
Okay, D10 configuration does not depend on the strength of ligand. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो उसके बाद लिखो, बट इन केस ऑफ जब हमारी बात आ जाती है किसके ऊपर, D4 की बात आती है, D5 की बात आती है, D6 D7 में क्या होता है, हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड जब होता है पेयरिंग ऊपर ना जाके नीचे पेयरिंग हो जाता है, वीक फील्ड जब होता है पेयरिंग नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर D5 लूं, D5 वीक फील्ड लिगेंड, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 3 है इधर 2, वीक फील्ड में क्या होता है 1 2 3 4 5, कोई पेयरिंग नहीं हुआ, क्या बना कॉन्फ़िगरेशन T2G3, T2G है ना ये, और EG, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। बट जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात आती है तब क्या होता है, पेयरिंग होता है, 1 2 ये हो गया 2, ठीक है, 1 2 3, फिर ये हो गया T2G ये EG, अब करो पेयरिंग 1 2 3 4 5, फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं, T2G5 EG 0। देखो ना ये और ये सेम है, सेम नहीं है, तो क्या होता है जब हम D4 D5 D6 D7 की बात करते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पे होता है, लिगेंड के स्ट्रेंथ के बेस पे। ठीक है, राइट डाउन द पॉइंट। इन केस ऑफ, राइट डाउन, इन केस ऑफ सेम चीज, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इन केस ऑफ क्या, D4 D5 D6 D7 and D7 configuration configuration depends on the strength of the ligand। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रहा है, चाहे इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो बात सेम ही है। ठीक है, D4 D5 D6 D7 के केस में क्या हो रहा है, लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि वो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो इसको एक बार नोट डाउन करो सबको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, चलो बस सिंपल सी क्वेश्चन है, पूरा सिंपल क्वेश्चन, बट वही सिंपल क्वेश्चन आया था कहां, नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलो पहले चीज क्वेश्चन लिखो, which of the following configuration having magnetic moment 2.84 बोर मैग्नेटम। ठीक है, 2.84 बोर मैग्नेटम। अब ये आपको दे दिया है, ऑप्शन दिया है D3 D5 D4 एंड D4। लिखो ऑप्शन दिया है क्या, D3, B में D5, C में D4, कंडीशन भी दिया है, हड़बड़ी नहीं करनी है, D4। ठीक है, और D5 में दिया वीक फील्ड लिगेंड, D5 में दिया का वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या है, अगेन वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब आप क्या सोचोगे, यार पहली बात आपकी माइंड में मैं जो बताया था वही आना चाहिए, सिंपल सी बात। 2.84 यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, देख के तो बता देगा कोई भी, है ना, आप तो बता दोगे मेरे से जो पढ़ रहे हो। 2.84 यानी n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2, और n का वैल्यू किसमें 2 होगा वो अभी हमें ढूंढना है। पहली चीज हड़बड़ी नहीं करनी है, ये बात नोट कर लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ, एक बार नोट करो, नोट करके लिखो इधर, ये इंपॉर्टेंट है, इफ स्ट्रेंथ इज नॉट मेंशन्ड then take it as weak field ligand।
ओके मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको कंपाउंड दे दिया वो अलग बात है, वो हमें डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रेंथ के हिसाब से। बट अगर ऐसे दिया है जैसे इधर D4 की जगह अगर D5 देता, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ नहीं देता, तो आपको क्या करना है, एज पर वीक फील्ड लिगेंड लेना है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन लाइक क्वेश्चन। अब देखो पहली बात क्या है, D3 का लिखते हैं, स्प्लिटिंग करो, कुछ नहीं दिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 D3 ना, पर ऊपर कितना गया 2, नीचे आया 3। ठीक है, अब देखो नीचे आया 3 तो इसका 3, 1 2 3, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, n इक्वल्स टू 3, मतलब ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन। अब चलो दूसरा कोई ट्राई करते हैं, D5 वीक फील्ड लिगेंड। अगर भाई सिंपल सी बात है, वीक फील्ड लिगेंड में करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लिगेंड, यानी नीचे 3 ऊपर 2, अब करो 1 2 3 4 5 वीक फील्ड, n इक्वल टू कितना आ गया 5, मुझे चाहिए कितना 2, फिर ये भी क्या हो गया डिसमिस, है ना। तो उसके बाद कौन आता है भाई, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। अब क्या होता है देखते हैं, D4 का स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया। अब इसका स्प्लिटिंग करवाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, 1 2 हो गया, ये T2G है, ये EG है। ठीक है, अब करो इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोला है, फिल करो 1 2 3, ऊपर नहीं जाएगा, कहां जाएगा इधर, तो मुझे n का वैल्यू कितना मिला, n का वैल्यू मिला 2, मिल गया मेरा आंसर। तो फटाक से आंख बंद करके नहीं, आंख खुला करके मारना है, कौन सा, D4। ठीक है, जिसको जिसको समझ में आया। अब D4 अगर वीक फील्ड देखेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, जो कि होगा नहीं हमारा आंसर। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो और एक नीट का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। लिखो, हो गया, हो गया, चलो लिख लिया ना, वेरी गुड। चलो अभी आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना, मैं बोल रहा हूं बार बार, जो था CO CN NO जो था ना, सब याद रखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो, which of the following compound, which of the following compound have least magnetic moment, least magnetic। भाई ये कैसा क्वेश्चन है ना, इसीलिए तो नीट में आया है, मत सोचो इतना भी मुश्किल होगा। ऑप्शन दिया है आपको, लिखो ऑप्शन, FeCN6 3-, COCN6 3-, आ गया ऑप्शन, Fe इधर ही सॉल्व हो जाएगा, FeCN6 3-, देन बी में आता है COCN6 3-। ठीक है, सी में ऑप्शन में क्या है, CrCN6 3- एंड MnCN6 3-। CrCN6 3-, डी में क्या है Mn मैंगनीज। ठीक है, MnCN6 3-। जब तुम हायर क्लास में आओगे ना तो ये सब सिंथेसाइज करोगे अपने हाथ से। अब देखो इसको, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या है हमारा, पहला काम जो आज इतने दिन हो गए, 20 लेक्चर हो गए, क्या सिखा रहा हूं, पहली चीज हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। x + 6 × Cn का कितना है -1 इक्वल्स टू -3 implies that x - 6 इक्वल्स टू -3 implies that x इक्वल्स टू 6 - 3 इक्वल्स टू 3। मिल गया मुझे +3, x इक्वल्स टू +3 मिल गया ना, हो गया। इसको मिटा दो, अभी इसका कुछ काम नहीं है। अब इसमें करो सॉल्व, CO x प्लस, आप खुद से सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, -1 इक्वल्स टू, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूं, x - 6 इक्वल्स टू -3 implies that x इक्वल्स टू 6 - 3, इधर भी आ गया x इक्वल्स टू कितना आ गया +3। अब आप देखो खुद, सब में सेम ही चीज है, ठीक है, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +3, इधर भी +3। अब चीज है हमें ये याद करना है, स्कैंडियम टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो सारे में कौन बैठा है, Cn। Cn क्या होता है भाई, Cn हमारा राजा है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो होगा क्या, पेयरिंग होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो अब इसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आयरन का कितना है, आयरन इधर आयरन बैठा है Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, ठीक है। और Fe3 प्लस Fe का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 3 चला गया, कितना रहा 5, तो ये हो गया D5। तो इसका स्प्लिटिंग में कर देता हूं, इधर 1 2 3, गलती कर दिया, 1 2 3, पेयरिंग होगा ना 4। देखो भाई अच्छे से देखो, कंफ्यूज मत हो ना, आराम से, ठीक है। ये क्या है बॉक्स, मैं डायरेक्ट स्प्लिटिंग कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 ऊपर नीचे 3, T2G ऊपर 2, ठीक है। 1 2 3 4 5। इधर n का वैल्यू कितना मिला मुझे, n का वैल्यू 1 मिला। अब आयरन इधर कोबाल्ट 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस कितना है, कोबाल्ट का टोटल 9 है, 3 गया, बचा कितना 7, 7 बचा, 6 बचा, तो आया कितना D6। अब D6 का कराओ स्प्लिटिंग, नीचे T2G ऊपर बैठा EG, तो क्या हो गया 1 2 3, D6 है ना, इधर D5 है, 4 5 6 हो गया। इधर n का वैल्यू कितना मिला मुझे 0। अब आया क्रोमियम भाई, क्रोमियम 3 प्लस कितना है, क्रोमियम का 6, 6 से 3 गया 3, ठीक है। बचा कितना D3। अब D3 का स्प्लिटिंग कराते हैं, 1 2, ये T2G, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देना, ठीक है। AG 1 2 3, भाई इसमें कितना मिला मुझे 3, n इक्वल टू 3। अब Mn3 प्लस कितना मिल रहा है मुझे, Mn3 प्लस मैंगनीज में 7 है, गया कितना 3, बचा 4, D4। तो इसका स्प्लिटिंग करवाओ, 1 2 1 2 3 4, n का वैल्यू कितना मिला मुझे 2। मुझे पूछा है क्वेश्चन में हाईएस्ट नहीं, लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। लीस्ट यानी लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आपने देखा, 1 जिसका उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, 2 जिसका उसका 2 पॉइंट समथिंग। फिर इसमें से लीस्ट किसका होगा, जिसका n का वैल्यू सबसे कम होगा, कौन बैठा, ये 0 CO3 प्लस। तो आंख बंद करके नहीं, फिर से आंख खुला करके कौन सा आपको क्लिक करना है, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। वेरी गुड, चलो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब निकालेंगे हम CFSC और एक टॉपिक, समझ में आया सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, एक बार प्रैक्टिस करना है इसी टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो अभी शुरू करते हैं और एक कॉन्सेप्ट, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वो कैसे निकालते हैं, CFSC ऑफ octahedral complex, very okay, put the heading CFSC of octahedral complex। CFSC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अब CFSC का फुल फॉर्मूला उस दिन बताया था, थोड़ा सा बताया था, ठीक है। चलो CFSC का फॉर्मूला मैं बताता हूं। CFSC का फॉर्मूला है, टोटल जो ये है ना लेंथ, ये 1 है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है, समझ में आया। अब नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, नीचे 3 घर होते थे T2G, ऊपर कितना 2, बट ऊपर हम लेंगे +0.6 और नीचे कितना लेंगे -0.4। ये साइन का टेंशन मत लो, बस इन दोनों को मिलाने पर आएगा कितना 1। तो उसका फॉर्मूला बन जाता है क्या, CFSC का फॉर्मूला लिखो, CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू, पहले नीचे कितना है माइनस, अच्छे से लिखना, -0.4 इंटू NT2G। NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट डाल दो, प्लस कौन होगा, ऊपर कौन है, ऊपर कौन है प्लस, इधर लिख रहा हूं अच्छे से समझना, प्लस कौन है ऊपर, +0.6 इंटू क्या होगा NEG, ठीक है। ये हो गया आपका
ये आपका हो गया डेल्टा नॉट, ठीक है, टोटल CFSC। साथ में कौन ऐड होगा, साथ में ऐड होगा भाई पेयरिंग एनर्जी। कौन है, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला सबको समझ में आया, वापस से लिख देता हूं, नहीं तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो लिखो। फॉर्मूला है CFSC इक्वल्स टू माइनस 0.4 NT2G, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू NEG। ये हो गया आपका डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। चलो लिखो, ये P क्या है, ये P क्या है, ये P है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और ये डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट है CFSC, डेल्टा नॉट है CFSC ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो ये गैप बताया था ना, ठीक है। अब ये क्या है, NT2G क्या है, NT2G इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, एंड NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। समझ में आया सबको? चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो CFSC निकालेंगे कैसे, वो करेंगे। हो गया सबको, सबका हो गया, वेरी गुड। बस आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा स्लो, आराम से 1x में वीडियो को देखना, ठीक है। अभी मैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में समझा, अभी हम जाएंगे किसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लिखो, क्रिस्टल CFS ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात जितना बता रहा हूं उतना समझो, ठीक है। डी ऑर्बिटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। डी ऑर्बिटल क्या होता है, DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² एंड DZ², इतने ही होते हैं, ठीक है। हम ऑक्टाहेड्रल में क्या देखे, जब वो स्प्लिट हुए, जब लिगेंड अटैक किया, क्या हुआ, नीचे 3 ऑर्बिटल आए, ऊपर 2। इसमें बस रिवर्स करना है इसको, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल केस में 4 लिगेंड अटैक करेंगे, और मेनली पहले 4 लिगेंड कहां आएंगे, इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम जब स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 2 ऑर्बिटल और ऊपर आएगा 3 ऑर्बिटल, ठीक है। नीचे कौन है, DX² माइनस Y² और DZ²। ऊपर कौन है, DXY, ऊपर लिखता हूं, ठीक है, DXY, DYZ, DXZ। सिंपल। इनका भी जो बीच वाला पॉइंट क्या है, इनका भी ये जो बीच वाला पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर, ठीक है, हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर। समझ में आया सबको? अब हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर हो गया। अब इसको क्या बोला जाता है, एज। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। उस दिन बोला था ना, ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, ऊपर एक ऐसा होता है, अगर ऊपर गया में इसका नीब मिलेगा, नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर एक भी नहीं मिला मुझे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है, COS एब्सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए वो जीरेड अनजीरेड वाला चीज नहीं आता इधर, सीधा हम इसको लिखते हैं क्या, E, उधर EG लिखते थे, अब इधर क्या लिखेंगे, T2। समझ में आया सबको, E लिखेंगे और T2। अब इनका CFSC कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है आप मुझे बताओ, अब खुद बता पाओगे ना। टोटल कितने घर है, 1 2 3 4 5। अब ऊपर कौन है, 3 घर, यानी क्या हो जाएगा, प्लस 2/5 डेल्टा नॉट हो जाएगा, 2/5 डेल्टा नॉट हो जाएगा। अब नीचे कौन है, नीचे कितना है, माइनस 3/5 डेल्टा नॉट, होगा कि नहीं होगा भाई, ठीक है। अब माइनस 2/5 डेल्टा नॉट, सॉरी 2/5 डेल्टा नॉट यानी कितना, 0.4 ना, 0.4 डेल्टा नॉट। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0.4 डेल्टा नॉट। अब इसको इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 0.6 डेल्टा नॉट। ये पॉजिटिव में है, ये कितना में है, नेगेटिव में। समझ में आया सबको? फिर इसका CFSC जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका CFSC लिखो, सिंपल सी बात, सेम चीज, ठीक है। लिमिटर है क्या, DX² माइनस Y² DZ², ठीक है। चलो इसका CFSC लिखो, CFSC ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
अब CFSC फॉर्मूला बस लिखो, CFSC क्या होगा, ये माइनस 0.6 इंटू Ne प्लस 0.4 इंटू Nt2। ओके, ये हो गया। प्लस कौन रहेगा, कौन बैठा है भाई, कौन बैठा है, पेयरिंग एनर्जी, सिंपल सी बात, प्लस पेयरिंग एनर्जी। समझ में आया। ये Ne क्या है, Nt2 क्या है, अगर नहीं पता लिख देता हूं फिर से। Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E, एंड Nt2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2। ठीक है, और P तो आप सबको पता है क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझना, खुद से थोड़ा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। मैं इधर पूरा एग्जाम्पल करवाऊंगा, पूरा इसको एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, एक बार में एग्जाम के लिए क्लियर। समझ, आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। मैं जितना मतलब ट्राई कर रहा हूं, स्लो बेसिक से जाऊं, पूरा आप समझो ताकि। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा पेशेंस लो, बट देखो जरूर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और आपको फिर से अगेन न्यू ईयर की अनेक अनेक शुभेच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं और एक मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।